सभी वर्णों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि पदबंध किसे कहते हैं? तो आज की क्लास में हम आपकी शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो पदबंध से। तो पदबंध क्या है, सभी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ जानेंगे और पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आसान है। और पदबंध जो है हम पहले इसलिए बोले कि पहले आपको जानना होगा कि पद क्या है, तभी आप जान पाएंगे कि पदबंध क्या होती है। तो आपने जान गए सब बात। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पदबंध क्या है। तो पदबंध का शाब्दिक अर्थ है पदों में बंधा हुआ। पद क्या है? एक शब्द का छोटे 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 शब्द है जो हम लिखते हैं किसी भी लाइन। हालांकि शब्दों का अर्थ, प्रत्येक शब्द का अर्थ अवश्य होता है, लेकिन एक छोटा छोटा जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। राइट। तो पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? पदों में बंधा हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब हम पूरी सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें एक वाक्य में कई पद होंगे, कई शब्द होंगे, तो एक वाक्य जो है वह बंध जाता है। तो आइए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि वाक्य का, ध्यान से सुनिएगा, वाक्य का वह अंश जिसमें एक से अधिक पद मिलकर, यानी क्या कह रहा है, एक से अधिक, चाहे वह कितना भी क्यों न हो, मिलकर एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं, उसे हम पदबंध कहते हैं। आपने क्या देखा कि कह रहा है वाक्य का वह अंश जिसमें एक से अधिक यानी कई पद होते हैं, उसमें मिलकर एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं, उसे हम पदबंध कहते हैं। लेकिन पदबंध जो है वाक्यांश की तरह होते हैं, वाक्य नहीं है ये। क्या होता है? वाक्यांश होता है। तभी यहाँ लिखा है कि वाक्य का वह अंश, अंश मतलब हिस्सा, एक पार्ट। वाक्यांश है लेकिन वाक्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसमें यही ध्यान देना होता है। क्यों है? क्योंकि पदबंध जो है एक से अधिक पदों का योग होता है जो आपस में जुड़े होते हैं, यही है पदबंध। पदबंध अधिक पद यानी एक से अधिक, यानी कितना भी क्यों न हो, आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसे ही हम पदबंध कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ऐसे नहीं क्लियर होगी, एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क कह रहा है मेरी छोटी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। अब कितने पद हैं एक वाक्य में? कितने शब्द आ गए, कितने पद आ गए? मेरी छोटी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। तो क्या हो गया? मेरी छोटी बहन, एक कितने पद? ये जो कलर है, रंगीन शब्द आपको दिख रहा है, तो इसमें रंगीन शब्द क्या हो गया? मेरी छोटी बहन। ये हो गया एक एक इकाई। देखिए इसका कई पद हैं, इस वाक्य में कई पद हैं, लेकिन वाक्य नहीं है ये वाक्यांश है। तो इस वाक्य का क्या हो गया? एक अंश हो गया, छोटे छोटे अंश। मेरी छोटी बहन, ये रंगीन शब्द 3 जो है, यह क्या कह रही है? 5वीं कक्षा में पढ़ती है। तो ये हो गया कई पदबंध, यानी एक से अधिक वाक्यों का योग हो गया। तो वाक्य का अंश है ये। क्या अंश है? मेरी छोटी बहन। ठीक उसी प्रकार संयुक्ता ने कल ताजे भुट्टे खरीदे। क्या खरीदा? संयुक्ता ने कल ताजे भुट्टे खरीदे, एक वाक्य का अंश है। ताजे भुट्टे खरीदे, तो ये जो रंगीन शब्द है ताजे भुट्टे, वह क्या हो गया? पदबंध। यह इसीलिए मैंने बोला कि यह जो है उपरोक्त जितने भी वाक्य हमने बोला, यह जो है पद समूह एक व्याकरणिक इकाई का काम कर रहा है, इसे हम पदबंध कहते हैं। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं इसके
प्रकार को क्या होता है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। पदबंध जो है 5 प्रकार के होते हैं। आप पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और 5 एवं आखिरी है क्रिया विशेषण पदबंध। आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, विशेषण क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टार्टिंग से हम क्लास में पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल, और आसान तरीके से हमने इसे पढ़ाया भी है ताकि आपको जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। चलिए, फर्स्ट है संज्ञा पदबंध। संज्ञा किसे कहते हैं आपको पता ही है, नाम। सबसे पहला संज्ञा नाम हो, जगह का नाम हो, है ना, वस्तु का नाम हो। तो अब पदबंध क्या है, तो वही है कि इस वाक्य में पदबंध क्या होगी। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, परिभाषा को। परिभाषा हमें बताती है कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक संज्ञा का कार्य करता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। क्या कह रहा है, जब एक से अधिक पद मिलकर एक संज्ञा का कार्य करता है, यानी एक से अधिक पद जो है मिलकर एक संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा क्या है, नाम, वस्तु, है ना, जगह का नाम। तो एक संज्ञा पदबंध का काम करता है, उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे मेरे बड़ौदा वाले चाचा जी आजकल दिल्ली आए हुए हैं। यहाँ पर मेरे बड़ौदा वाले चाचा जी रंगीन शब्द है। अब आप ये देख रहे हैं रंगीन शब्द में चाचा जी क्या हो गए, चाचा जी हो गए एक इंसान। इंसान क्या हो गया, इंसान। चाचा जी का कुछ तो नाम होगा ना, तभी तो नाम, जहाँ नाम की बातें आती है तो वहाँ संज्ञा आ जाती है। तो चाचा जी इसमें जो है वह हो गया संज्ञा। तो लेकिन यहाँ परिभाषा के हिसाब से कह रहा है एक से अधिक मिलकर पद, क्या पद, पद छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन इसमें एक संज्ञा का काम कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है संज्ञा का, तो मेरे बड़ौदा वाले चाचा जी आजकल दिल्ली आए हुए हैं। तो इसमें चाचा जी है जो लास्ट में है शब्द का अंत में, किस में, पूरी शब्द में नहीं, पूरी वाक्य में नहीं, ये जो रंगीन शब्द है उसमें देखना है आपको कि सबसे लास्ट में क्या है, चाचा जी, वह है संज्ञा। समझ में आ गई आपको। यही कई पदों से मिलकर पदबंध बना हुआ है, क्योंकि पदों से बंधा हुआ ये है ना, लेकिन चाचा जी जो है एक संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण को देख लेते हैं। चौराहे पर गड़ी बीमार बच्चे को देख मेरी आंखें भर आई। अब चौराहे पर और बाकी जो है ब्लैक है, लेकिन रंगीन शब्द क्या है, गरीब बीमार बच्चे। अब गरीब बीमार बच्चे, बच्चे यहाँ लास्ट में जो दिखाई आपको पड़ रहा है, बच्चे क्या हो गया, बच्चे भी तो बच्चा है, बच्चा भी तो वो लड़का है, तो इसका लड़का क्या हो गया, संज्ञा। तो ये बच्चे जो गरीब बीमार बच्चे जो हैं, वो बच्चे जो हैं इसमें संज्ञा का कार्य कर रहा है। चलिए, नेक्स्ट है सर्वनाम पदबंध। अब संज्ञा तो हो गया, सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं, इसके जानने से पदबंध, सर्वनाम पदबंध को जानने से पहले हम सर्वनाम की डेफिनेशन को जानते हैं कि संज्ञा के बदले जो आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम क्या आता है संज्ञा के बदले, जैसे व्यक्ति है, चाचा जी हैं, तो क्या आ जाएगा, मेरे, वह, इस टाइप से। तो आइए परिभाषा को देख लेते हैं। जब अनेक शब्द मिलकर सर्वनाम का कार्य करें तो उन्हें सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। वेरी सिंपल है, बहुत साधारण सी है कि अनेक, इसमें अनेक शब्द मिलकर, वहाँ पद मिलकर कर रहा था संज्ञा में, लेकिन यहाँ सर्वनाम में क्या कह रहा है, अनेक शब्द मिलकर जो सर्वनाम का काम करे उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे कक्षा के शरारती छात्रों में कुछ, यहाँ तक रंगीन शब्द है, आज अनुपस्थित है, अनुपस्थित मतलब अब्सेंट। तो कक्षा में के शरारती छात्रों में कुछ, कुछ क्या आ गया, सर्वनाम हो गया। हमेशा जितने भी कलर्स हैं ना, उसमें से आपको लास्ट वाला शब्द देखना है। कक्षा के शरारती छात्रों में कुछ आज अनुपस्थित हैं,
तो कुछ यहाँ क्या हो गया, सर्वनाम पद। उसी तरह दूसरा, कठिनाई का सामना करने वाले तुम आज इतने निराश क्यों हो। तो कठिनाई का सामना करने वाले तुम क्या हो गया, संज्ञा के बदले, इंसान के बदले तुम आ रहा है, वह, तुम, मैं, ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो हमेशा जितने भी कलर वाले हैं ना, तुम आ जाएगा। हालांकि इसका प्रश्न ऐसे आएगा, आपको पूरा उदाहरण दे दिया जाएगा, इसमें से आपको लिखना पड़ेगा, पूछा जाएगा कि कौन सा यह पदबंध है, तो आपको एग्जाम्पल को देख के आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको जब परिभाषा ही नहीं आएगी तो आप उदाहरण देख के कैसे लिखेंगे, इसलिए परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसी तरह नेक्स्ट है, मेरे परिचित लोगों में से कोई भी यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो कोई तक जो है, मेरे परिचित लोगों में से कोई, यहाँ तक रंगीन शब्द है, बाकी ब्लैक है, तो कोई क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इतना योग ध्यान करने वाले आप कैसे बीमार पड़ गए, तो यहाँ आप क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसी तरह आपको जानना होगा कि यह सर्वनाम पदबंध हो गया। तो चलिए, क्लियर है ये दो डेफिनेशन, इसका आसानी से समझ में आएगा। ट्रिक के साथ लास्ट वाला हमेशा आपको देखना है और डेफिनेशन को भी देखना है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड, तीसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण क्या हो गया, अब सिंपल सी भाषा में अगर हम पढ़ते आ रहे हैं तो विशेषण क्या होता है, जो कि हम जो शब्द की खास विशेषता बताए, है ना। तो विशेषता बताए तो विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण पदबंध क्या है, आइए देख लेते हैं। जब कोई पद समूह, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। क्या कह रहा है, जब कोई पद समूह, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा हमने पढ़ा, सर्वनाम भी पढ़ा, इसकी दोनों की विशेषता जो बताए उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। उदाहरण को देख लेते हैं। क है, नृत्य तथा संगीत जानने वाले बच्चों को ही नृत्य नाटिका में लिया जाएगा। क्यों कह रहा है, आप अपने कक्षा में जो पढ़ते हैं 40 बच्चे का प्रत्येक सेक्शन होता है, राइट। तो क्या लगता है कि आपको कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी आपको एनुअल डे प्रोग्राम होती है, तो क्या 40 बच्चों को एक कक्षा से चुना जाता है, बिल्कुल नहीं चुना जाता है। कुछ बच्चे सेलेक्टेड होते हैं, जो कि मैम को, क्लास टीचर को पता होता है कि कौन बच्चा नृत्य में भाग ले सकता है, कौन प्रतिभा में यह कर सकता है। सारे बच्चे नहीं है, कौन गिटार बजा सकता है, कौन आर्टिस्ट है, कौन नृत्य कर सकता है, राइट, ऐसे ही होते हैं। तो नृत्य तथा संगीत जानने वाले बच्चों को ही नृत्य नाटिका में लिया जाएगा। जो कलर है वहाँ है नृत्य तथा संगीत जानने वाले। अब खास विशेषता बता रहा है ना, सबके साथ क्वालिटी नहीं है कि सब लोग नाच लेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अच्छा डांस परफॉर्मेंस दे सकता है, राइट। तो वैसे बच्चों को ही चुना जाता है। तो इसकी विशेषता क्या हो गया, तो नृत्य तथा संगीत जानने वाले, तो यहाँ खास विशेषता बता रही है। तो ऐसे ही वाक्य में जो ये कलर है वो विशेषण पदबंध कहलाती है। नेक्स्ट को देख लेते हैं उदाहरण को। मेरी खोई हुई घड़ी अचानक घर में ही मिल गई। अब क्या कह रहा है, खास विशेषता बता रही है, क्या खोया है उसका, मेरी खोई हुई क्या घड़ी अचानक घर में ही मिल गई। खास विशेषता बता रहा है, क्या अगर घड़ी ही नहीं खोती तो उसका विशेषता है ही नहीं कुछ। तो ये जो मेरी खोई हुई है रंगीन शब्द, यह उसकी खास विशेषता बताती है, इसलिए यह विशेषण पदबंध किसे कहते हैं। क्लियर है। चलिए फोर्थ है क्रिया पदबंध। अब क्रिया किसे कहते हैं, सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे, जो काम करे उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कोई वर्क है जो हम कर रहे हैं, पूरी दिनचर्या में जो हम काम करते हैं वो क्रिया ही हमारी होती है। तो आइए परिभाषा को देख लेते हैं। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करता है, यानी कोई भी पद, छोटे छोटे जो पद होते हैं वह समूह में यानी ग्रुप में, वाक्य में जो क्रिया का कार्य करता है उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। उदाहरण को देख लेते हैं। सूर्य पश्चिम में डूब रहा है। ये जो डूब रहा है ना, यह रंगीन शब्द है। पूरी अगर वाक्य को देखते हैं तो क्या कह रहा है, सूर्य पश्चिम में डूब रहा है,
लेकिन डूब रहा है जो रंगीन शब्द है, तो वह काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम। डूब रहा है यानी डूबना, काम कर हुआ काम, नहाना, सोना, ये सब हमारे वर्ग हैं, क्रिया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, तो ये रंगीन शब्द डूब रहा है उसका हो गया क्रियापद बंध। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट उदाहरण को देख लेते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये पालन करना चाहिए रंगीन शब्द दिया हुआ है, तो पालन करना चाहिए ये कोई काम है, वर्ग है, करना चाहिए बच्चे को, तो यह क्रियापद बंध हो गया। मैं साइकिल से गिरते गिरते बच गया। क्या कह रहा है? मानस कहानी सुनते सुनते सो गया। कहानी सुन तो रहा था, काम कर रहा था ना। क्या काम कर रहा था? वह स्टोरी सुन रहा था, कहानी सुन रहा था, लेकिन सुनते सुनते सो गया। सोना क्या हो गया? हमारा क्रियापद बंध हो गया। तो ये सुनते सुनते सो गया, ये रंगीन शब्द है, तो ये क्रियापद बंध कहलाती है। क्लियर है? पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध एंड लास्ट। जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। सिंपल सी अगर भाषा में कहेंगे तो क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहले हमने पढ़ा क्रिया, तो अब वो क्रिया का जो खास विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण का पदबंध कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो डेफिनेशन, परिभाषा भी हमें क्या कह रहा है? एक से अधिक पद मिलकर क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। क है पिछले, उदाहरण में दिया हुआ है, पिछले 2 घंटे से वर्षा हो रही है। तो क्या कह रहा है? पिछले 2 घंटे, यहाँ रंगीन शब्द है, बाकी से वर्षा हो रही है ब्लैक है, तो क्रिया की खास विशेषता बता रही है। क्या? पिछले 2 घंटे से, लगातार, ये जो घंटे हैं ना, ये हो गया उसका खास क्रिया की विशेषता बता रही है। पिछले 2 घंटे से वर्षा हो रही है। बिना विचारे कोई काम मत करो, तो बिना विचारे मतलब हो गया लास्ट है। बिना विचारे जो रंगीन शब्द है, यह हो गया खास क्रिया की विशेषता। वह दिन प्रतिदिन, कई बार आपको बीच में भी सेंटेंस आएगी, ज़रूरी नहीं है कि सबसे लास्ट में आएगी और सबसे आखिर में आएगी। अब वह क्या है? ब्लैक है, बीच में दे दिया है। दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है, तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? कौन मोटा होता जा रहा है? वह। लेकिन क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन वह मोटा ही होता जा रहा है, एक जैसा नहीं है। तो दिन प्रतिदिन क्या हो गया? वह खास क्रिया की विशेषता बता रही है। धीरे धीरे चलकर भी पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गए, तो धीरे धीरे चलकर जो है रंगीन शब्द है और बाकी जो है ब्लैक है, इसलिए धीरे धीरे चलकर खास क्रिया की विशेषता बताती है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाती है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई हो। बहुत छोटी सी चैप्टर है, बहुत साधारण सी चैप्टर है। कई बार इसमें से प्रश्न आती है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको। जब भी आएंगे तो आपको उदाहरण सामने दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस वाक्य में क्रिया पदबंध कौन सी है, इस वाक्य में संज्ञा पदबंध कौन सी है। समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली क्लास में हम जानेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे और इससे डाउट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए नई क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।